हेलो। हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। इसी संकल्प के साथ, इसी सोच के साथ, इसी संकल्प के साथ, इसी सोच के साथ हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहले मैं इस डेक से लव और एकल है, पता नहीं कौन सा और एकल है। हाँ, लव और एकल, मैसेजेस ऑफ लव और एकल डेक। इससे देखते हैं कि हु इज़ मिसिंग, वाई इज़ मिसिंग यू, या हु इज़ मिसिंग यू। तो सारा कुछ देखने की करते हैं। कोई आपको मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स भी किसी को चाहते ना चाहते हुए बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। देखो, मेरे को आज रीडिंग बनानी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का रिक्वेस्ट था कि न्यू पे रीडिंग बनाओ, पास्ट एक्स, ये वो, पास्ट के बारे में। तो हम दोनों चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी तो वही पास्ट वाली आ रही है ना, कि कोई आपको मिस कर रहा है या किसी को आप मिस कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे हम बोलते हैं ना एनर्जी वाइस वर्सा होती है। देखो वो कैसे होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज दो लोग आपस में अफेक्शन में थे, प्यार में थे, लव में थे, या फिर एक एक शायद थे भी या नहीं थे, मतलब जो भी था उन दोनों के बीच, कहते हैं ना वो कुछ ना कुछ तो था ना, तो कुछ ना कुछ था, जो भी था, ठीक है। क्या होता है, कई बार हम ये सोच रहे होते हैं कि हमें उस इंसान को भुलाना है। मतलब यहाँ पे हम यही सोच लेते हैं, चलो एक्स को, ठीक है। अगर आपका कोई एक्स है, कोई एक्स पार्टनर है, या फिर कोई भी आपका कोई भी ऐसा रिश्ता है जो आज आपकी लाइफ में नहीं है, या फिर एक दूरी आ चुकी है, या फिर एक नो कांटेक्ट है, या फिर बिल्कुल ही मतलब एक आर या पार वाली बात हो चुकी है और आप मूव ऑन हो चुके हैं, या सामने वाला भी मूव ऑन हो चुका है, लेकिन फिर भी आप ये चाह रहे हैं कि वो हमें याद ना आए, या फिर वो हमें याद ना आए। इसका मतलब वो हमें याद आ रहा है, समझ गए? कि हम पास्ट की एनर्जी में, या फिर पास्ट पर्सन, या पास्ट की जो भी कोई भी जो भी रिश्ता है उस इंसान से, उसकी जो एनर्जी है उसमें हम टैप इन हो रहे हैं ना चाह के भी। एक होता है डेलिबरेटली, मतलब जिसके हम प्यार में हैं, जिसको चाह रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। एक होता है कि कोई हम हमें मतलब और लोगों से भी, चाहे कोई गाइड है, चाहे कोई टैरो रीडर है, चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर है, शायद वो भी हमें यही गाइड कर रहे हैं कि आप पास्ट की एनर्जी को ना वो करो, भूल जाओ, उसको मत सोचो, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो आप सुन रहे हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। आप फिर भी जो है पास्ट पर्सन या पास्ट की एनर्जी में टैप इन है। तो उस सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स क्या कर सकते हैं, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। जो मुझे एनर्जी पिक हुई है, देखो अभी मैंने कोई कार्ड नहीं निकाला, अभी मैंने सिर्फ आपको बताया है कि ये जो है, जो मुझे सूरत हाल नज़र आ रही है आप लोगों की करंट सिचुएशन में, जो आप मतलब कहने का मतलब कि आप खुद से भी यही चाह रहे हैं कि आप मूव ऑन हो जाएं, या फिर आप वो याद ना आए, वो सोचे ना आए, वो किसी तरह की जो जो आपको एक लग रहा है कि आपको पास्ट की तरफ धकेल रही है, या आपको नेगेटिविटी में ला रही है, आपको उदासी दे रही है, आपको दुख दे रही है, लेकिन फिर भी आप उस एनर्जी में टैप इन हो रहे हैं। तो ऐसी मुझे प्रेजेंट सिचुएशन आपकी अगर है कि बढ़ तो आप आगे रहे हैं, हो सकता है आप मूव ऑन हो भी गए, किसी दूसरे इंसान के साथ भी हैं, लेकिन फिर भी आप पास्ट की एनर्जी को सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं या आपका पार्टनर सोच रहा है, देखो सोच तो क्लैश करती है ना, सोच टकराती है, और हमें लग रहा होता है कि हम जो है जिसको भूलना चाह रहे हैं हम उसको भूल नहीं पा रहे हैं, और ऐसा ही सामने वाली पार्टी का भी यही हो रहा होता है कि वो भी शायद हमें भूलने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो भूल नहीं पा रहा। समझ गए? मतलब चाह रहे हैं आप मूव ऑन होना नहीं, मूव ऑन हो भी गए हैं। वो एनर्जी मुझे यहाँ, जिन लोगों की ऐसी एनर्जी है और वो नए कनेक्शन में स्टेबल होना चाह रहे हैं, और उनको लग रहा है कि नहीं, अब मेरी ज़िंदगी यही है,
या फिर अब मेरा जो सच है वो यही है, ठीक है। जो बीत गया कहते हैं ना वो भूत है, भूत को जितना याद करेंगे वो क्या होगा, लेकिन फिर भी भूतकाल मतलब भूतकाल, भूत मैं बोल देती हूँ, मतलब भूतकाल जो हम कहते हैं पास्ट जो हमारा था वो भूतकाल था ना, हिंदी में उसको भूतकाल बोलते हैं। तो उसको हम जितना याद करेंगे तो वो क्या होगा, हम और अपसेट होंगे और डिप्लीट होंगे, और आगे की जो चीज़ें हैं वो भी हम तक नहीं पहुंच पाएंगी, जो एंजल हमें एक तरह से ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, या हमारी लाइफ में कोई ब्लेसिंग आ रही है, या हमारी लाइफ में कोई अच्छे लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। जो हमें ज़रूरी नहीं होता कि लव पार्टनर ही आ रहे हैं, मतलब कोई और भी अच्छे आ रहे हैं जो आपको आपकी लाइफ में सपोर्ट कर सकते हैं आगे बढ़ने का, जो है आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ऐसे इंसान भी आपको रीच करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उन तक नहीं जा रहे क्योंकि आप अभी भी कहीं ना कहीं अपने पास्ट को लेके सोच रहे हैं, या फिर जिसके जिसके से जिसकी सोच से आप मूव ऑन होना चाह रहे हैं वो सोच रहा है। तो यहाँ पे आज टॉपिक यही है। चलिए देखते हैं और बताएं डिवाइन, जिनका यही टॉपिक है, जो नो कांटेक्ट में है, या जो भी जिनकी ये सिचुएशन है मैंने बता दी है, वो देखें रीडिंग। हाँ, अगर एंटरटेनिंग पर्पज से आपको सबको देखनी है तो वेलकम, मोस्ट वेलकम, तब भी आप देख सकते हैं। आज मेरा एक नया डेक आया है, मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर है। देखो बाहर से ऐसा है, पिक्चर ऐसी है, ये देखो, और इसका जो पैक है वो भी बहुत अच्छा है, डिब्बा डिब्बा भी बहुत अच्छा है। ये है कौन सा, एथेरियल, एथेरियल ब्लूम चारों। चलिए अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर अगर न्यू आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, या क्या आ चुका है, या कैसे आपको वहाँ जो है उस इंसान, वो भी तो आपको मिस कर रहा है ना, या आप उसको मिस कर रहे हैं, वो देखने की कोशिश करेंगे। चलिए प्लीज़ डिवाइन, जिसके लिए भी मेरे व्यूवर्स जानना चाह रहे हैं, या फिर जो उनको याद कर रहा है, या फिर भूल के भी भूल नहीं पा रहा है, वो कौन है, ओवरवेल्म्ड। ओके, एनर्जी जो है ओवरवेल्म्ड की आई है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है टाइम। ईगो, इनडिसाइसिव, सेल्फ लव। ओके, बिल्कुल जैसा हमने वैसा ही डैमेज, बॉटम में आया है डैमेज, ठीक है। वो जैसे वो गाना नहीं है, वो क्या, अंदर कुछ कुछ टूट रहा है, दिल में कुछ कुछ छूट रहा है, अंदर कुछ कुछ टूट रहा है। ओके, देखो जैसे एक घर होता है, ठीक है, एक घर है वो बहुत पुराना हो चुका है, अब हमें उसको रिपेयर करना है, ठीक है। आजकल तो खैर बहुत सारे मेथड्स आ गए, घर को उठा के भी रिपेयर हो जाता है या कैसे भी हो जाता है, लेकिन पहले तो तोड़ के ही बनता था ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जहाँ पे आप पास्ट से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो पास्ट का कोई इंसान है, या कोई पार्टनर है, या कोई पर्सन है जिसको आप सोची जा रहे हैं, या फिर वो आपको सोच रहा है। यहाँ पे वैसे मुझे एनर्जी पता क्या पिक हो रही है, क्योंकि यहाँ सेल्फ लव का कार्ड आ गया ना, जिसने कहानी को पूरा पूरा क्लियर कर दिया कि आपकी सिचुएशन क्या है। सेल्फ लव का मतलब होता है कि खुद से प्यार करना, ये तो आपको पता ही होगा। सेल्फ लव, अपने आप से अपनी सेल्फ को समझना और प्यार करना, और एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी भी यही कहती है, ठीक है। मतलब अक्सर आप ये देखें कि भगवान भी अगर जिस रूप में आए, चाहे पीर पैगंबरों के रूप में आए, चाहे वो किसी देवी देवता के रूप में आए इस सृष्टि पे, उन्होंने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें सेल्फ लव का पाठ पढ़ाया, समझ गए। और वो आप पढ़ रहे हैं,
और कहीं न कहीं मैं ये देख रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो है बहुत ज़्यादा लोग जो ऐसे हैं, जो बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ में, अपने काम में, अपनी प्रोग्रेस में खुद को इंडल्ज करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है? साथ में एक कार्ड है इनडिसाइसिव। इनडिसाइसिव का मतलब होता है कि इंसान डिसीज़न नहीं ले पाया, ठीक है? ओके। देखिए, अब यहाँ पे हमारा टॉपिक भी ये था कि कौन आपको मिस कर रहा है। ये वो इंसान आपको मिस कर रहा है, जो सही टाइम पे अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब नहीं कर पाया, ठीक है? कई बार मतलब आपको एक मिस अपॉर्च्युनिटी की तरह समझ रहा है, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। बहुत ज़्यादा वो आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीज़न हर्ट्स यू। मतलब उसको एक तरह से रियलाइज़ हो रहा है कि ये मेरी इनएबिलिटी थी। जिसको मैं समझ रहा था ना कि मैं बड़ी मेरी ईगो है, बूस्ट हो रही है, देखा अपने आप आएगा पीछे या अपने आप आएगी पीछे। वो मेरा एक इनडिसाइसिवपन जो था, वो मेरी इनएबिलिटी थी ना कि मेरी एबिलिटी। मतलब वो जो मेरी मेरी ईगो थी, जो वो मैं जिसको मैं एक सेल्फ वर्थ समझ रहा था या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस समझ रहा था, वो एक तरह से मेरी इनएबिलिटी थी, जो मैं इनडिसाइसिव था तुम्हें लेके। तो इस इंसान को कहीं न कहीं ये रियलाइज़ हो रहा है कि अपनी फ़ॉल्स ईगो के चलते, यहाँ पे देखो ईगो का कार्ड भी आया है। ईगो के कार्ड पे क्या लिखा? आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अवर कनेक्शन। कहीं न कहीं मैं अपनी प्राइड को बीच में ले आया। इस इंसान को ऐसे रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं न कहीं जो है एक प्राइड, एक ईगो बीच में आई। या तो देखो ईगो इस चीज़ से भी आ जाती है कि जैसे 2 लोगों के कल्चर में डिफ़रेंस हो, 2 लोग जो हैं आपस में एक-दूसरे का स्टेटस नहीं कहीं न कहीं मैच कर रहा हो, तो ईगो किसी भी तरह से आ सकती है, ठीक है? एक अगर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, एक कम एजुकेटेड है, तो भी ईगो आ सकती है। तो ईगो के चलते ये इंसान इनडिसाइसिव रहा कहीं न कहीं, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे कार्ड है सेल्फ लव। सेल्फ लव मतलब अब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं। और क्या कर रहा है, जैसे वो पुराने आपने कथाएं सुनी होंगी कि पुराने जो वो देवी देवता थे, वो क्या करते थे? यज्ञ करते थे, बड़े बड़े अनुष्ठान करते थे। तो उसमें जो जो हम अपनी माइथोलॉजी में इंडियन उसमें सुनते हैं कहानियाँ, तो उसमें क्या करते थे? वो मांस घेर देते थे या कोई ऐसी चीज़ घेर देते थे जिससे कि वो पूरी पूजा ही भंग हो जाए। समझ गए? तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। जब हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी रुकावटें आती हैं। तो मेबी बहुत से लोग यहाँ पे सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस वजह से मतलब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेल्फ लव देखो, अगर आप किसी नए मान लो आप एक पुराने कनेक्शन को छोड़ के नए कनेक्शन में भी आ गए हैं, जो इंसान आपको बहुत महत्व भी दे रहा है, बहुत प्यार भी कर रहा है, ये भी तो सेल्फ लव है। कि हम उस इंसान को अब चुन रहे हैं जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए कंपैटिबल है, जो हमें समय दे रहा है, जो हमें इम्पोर्टेंस दे रहा है। लेकिन वो है तो वो भी एक पार्ट ऑफ सेल्फ लव ना, कि जहाँ पे हम एक एक ऐसे नार्सिसिस्ट इंसान जो ईगो में था, जो इंडिसाइसिव था आपको लेके, उसके पास आपके लिए टाइम नहीं था, ओवरवेल्म्ड फील कर रहा था वो, खुद खुद को पीछा छुड़ा रहा था कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा डीप कनेक्शन, मुझे नहीं चाहिए ये इंटेंसिटी, मुझे नहीं चाहिए। वही इंसान आज आपको मिस कर रहा है क्योंकि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप कहीं न कहीं उन चीज़ों को महत्व देने लग पड़े हैं, जो कि आपको अच्छी लगती हैं या फिर आप उनको अच्छे लगते हैं। आप उन लोगों के साथ अब समय बिता रहे हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। जो अगर आप उनको 5 मिनट भी देते हैं तो उसमें भी वो बहुत रिवार्ड मानते हैं। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी मानते हैं। ये भी एक सेल्फ लव का पार्ट है। आपने कहा ना कि मैम आप क्या वो पुरानी ये किसी नए इंसान पे, तो नया इंसान बिल्कुल डेफ़िनेटली बहुत लोगों ने नए इंसान को चुना है, लेकिन नए इंसान के साथ-साथ अभी आपका सेल्फ लव चल रहा है। वो भी एक सेल्फ लव का ही पार्ट है, जहाँ पे ये जो पुरानी जो कोई आपको मिस कर रहा है, ये वही इंसान आपको मिस कर रहा है, जिसने आपको मिस अपॉर्च्युनिटी कर दी है। ये आपको भी कहीं न कहीं लगता है,
जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको लगता है कि कुछ लोगों में देखो ना वाइस वर्सा एनर्जी होती है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। उनको भी ये लग रहा हो सकता है कि मैंने उस इंसान को मिस अपॉर्चुनिटी कर दिया, शायद मैंने उसको नहीं चाहिए था प्यार, मैं उसको प्यार ही दिए जा रहा था, शायद उसको इतना टाइम इम्पोर्टेंस इतना जो है पॉजेसिव पन नहीं चाहिए था, मैं उसको दे रहा था, उसको हजम नहीं हो रहा, ओवरवेल्म्ड फील कर रहा था। तो आपको भी तो अपनी गलती कहीं ना कहीं बार उस पास्ट पर्सन के लिए फील होती होगी ना, जब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि जब कुछ अच्छा करते हैं तो बुराइयां अपना कोई ना कोई इंटरप्शन जरूर डालती हैं, कुछ ना कुछ इंटरप्ट करती हैं, कुछ ना कुछ बीच में हर्डल्स पैदा करके, रुकावटें पैदा करके। तो वही चीज हो रही है कि आप अपने आप से लड़ रहे हैं, जहां पे आप एक सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वहीं पे जो आपकी जो कॉन्शियस है, देखो कई बार एक चीज मैं आपको बताती हूँ, एक एग्जांपल, फिर आपको एग्जांपल से ही समझ आएगा। जैसे अब हम एक पेड़ लगाते हैं, ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि इस पेड़ को गमले में बड़े में शिफ्ट करें, क्योंकि अब ये थोड़ा बड़ा हो गया है। तो हम, वो भी तो हमारी केयर का पार्ट है ना, कि हम उसकी केयर कर रहे हैं कि अब उसको बड़ा गमला चाहिए, छोटे गमले में अब उसकी जड़ें जो है वो पूरी नहीं आ रही हैं। मतलब हम उसका सोच तो रहे हैं एटलीस्ट। तो लेकिन हमने वो उसको लगाया तो है ना, तो वही आपका हाल है। अगर आप कह रहे हो एक्स की बात या फिर पास्ट पर्सन की बात, आपने वहां कभी तो इन्वेस्ट किया था ना, उस इंसान ने भी, चलो उसको ईगो थी या ओवरवेल्म्ड फील कर रहा था या उसके पास टाइम नहीं था, कुछ भी था, लेकिन इन्वेस्ट तो दोनों ने किया था ना। तो वो जो इन्वेस्टमेंट थी, अब उसके कहीं ना कहीं देखो कितनी हर्डल्स अभी भी आ रही हैं, ऐसे ही आपके सेल्फ लव में हर्डल्स आ रही हैं। इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि कोई एनर्जी है, कोई फोर्स है जो आपको पीछे की तरफ धकेल रहा है। फिर से आप वो पुरानी यादें, पुराने इंसान, उस उन लोगों को सोचने पे मजबूर हो रहे हैं जिनको आपको लगता है ये अनवर्दी हैं, ये मेरी लाइफ में मुझे एक कहते हैं ना, अपलिफ्ट करने की बजाय मुझे ये नरक नरक में लेके जा रहे थे, मुझे इनको छोड़ना है। लेकिन फिर भी क्योंकि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी उन लोगों की एनर्जी जो है वो बीच में आपको इंटरप्ट कर रही है। इंटरप्ट शायद मैंने सही वर्ड ही यूज़ किया है, इंटरप्ट का मतलब यही होता है बीच में मे भी, चलो मैं गलत भी हुई तो आप मुझे माफ़ कर देना, ज़्यादा इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ पे हो रहा है एक इनडिसाइसिव दोनों तरफ से। ये नहीं कि खाली आपके उस पर्सन की तरफ से जिसको जिसको आपकी बहुत याद आ रही है या जिसकी आपको बहुत याद आ रही है, मतलब ना चाहते हुए भी आ रही है, साफ साफ क्लियर दिख रहा है। क्योंकि शायद आप समझ चुके हैं कि अब आपको सेल्फ लव, आप उनको उन्हीं को वैल्यू देनी है आपने, एक नए इंसान को जो आपको प्यार करे, आपको महत्व दे। ठीक है जी, चलिए, मतलब एक जैसे होता है ना कि एक मूव ऑन होने होने का टाइम चल रहा है आपका, या मूव ऑन हो चुके हैं, लेकिन कोई आपको बहुत मिस कर रहा है, इसलिए आप जो है आप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपको भी ऐसे लग रहा है कि यार मैं तो सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये बीच बीच में मुझे होता क्या है, क्यों मैं उस पास्ट के पर्सन को या पास्ट की मेमोरीज़ को जो उससे जुड़ी हैं, या जिसके लिए भी आप सोच रहे हो जिससे जुड़ी है, तो वो आपको क्यों इंटरप्ट कर रही हैं, ये क्यों आपको जो है तंग कर रही हैं। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक रेसिप्रोकल भी कार्ड आया था, शायद कहाँ चला गया, रेसिप्रोकल की भी एनर्जी निकल के आई थी, बॉटम में थी। हाँ, एक मिनट, डैमेज आया था रेसिप्रोकल भी, फॉरगिवनेस, रेसिप्रोकल का कार्ड भी आया था, पता नीचे गिर गया शायद, हाँ नीचे ही गिर गया। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि जो वही इक्वल गिव एंड टेक हो गया, या और इधर भी जो है बॉटम में 6 ऑफ पेंटिकल्स हमें दिखा है। अभी मैंने डेक को पकड़ा है सिर्फ, तो चाहे ये यही कारण था कि वहां पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, या जो भी था कारण, वट कोई भी था, चलिए अब जो भी जहाँ पे भी आप जो हैं आप मूव ऑन हुए हैं, या फिर नए कनेक्शन में जा रहे हैं, या जाना चाहते हैं, या फिर
आप अभी सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि आप अब आगे आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, या जो भी आगे होगा वो कैसा होगा। ओके 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 ओके। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, जैसा कि आप सबको अब इतने आप कार्ड रोज देखते होंगे अगर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको पता होता होगा कार्ड क्या बोलते हैं। आपने अगर उसकी पिक्चर भी ध्यान में रखी हो तो उसकी पिक्चर क्या होती है कि एक इंसान वॉन्ट्स उसके आसपास जो हैं उसने दबाई हुई हैं वॉन्ट्स को, और एक वॉन्ट्स उसके हाथ में है। जैसे ऐसे उसका पोस्चर है जैसे वो एक अपने आप को बचा रहा है, या फिर अपने आप को बचाने के लिए, या फिर अपने आप को स्टेबल रखने के लिए किसी चीज से जूझ रहा है, लड़ रहा है। चाहे वो अपने पैशन से ही लड़ रहा है, मतलब अपने आप को गार्ड अप कर रहा है कि मुझे जो है वो पहले वाली गलती नहीं करनी है। ठीक है। तो 7 ऑफ वॉन्ट्स एक ऐसा कार्ड होता है जहां पे आप अपने आप को रोक रहे हैं। जैसे वो वहां पे लिखा होता है ना, कई जगह पे लिखा होता है कि निषेध है, यहाँ पे जाना है, यहाँ सुरंग फट सकती है, यहाँ कुछ हो सकता है। तो ऐसे ही आपको भी अंदर से पता है कि मुझे जो है खुद को गार्ड अप करना है, मुझे उधर नहीं जाना है। तभी आपका ध्यान बार बार उधर जा रहा है, और आपका ध्यान तो जा ही रहा है, जिसके लिए आप सोच के रीडिंग देखने बैठे हैं उसका ज़्यादा जा रहा है। तभी कहीं ना कहीं जो है आपको एक आगे बढ़ने में, ठीक है ना, आगे बढ़ने में आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे स्टार का। अब ये कुछ लोग बीच में से का क्वेश्चन होगा यहाँ पे, जो स्टार कार्ड ने आके जवाब दिया है, क्योंकि सेल्फ लव की बात हो रही है ना, कि यहाँ पे जो है हो सकता है आप जो है अब अपनी खुशी चुन रहे हैं। 10 स्टार। 10 स्टार। देखो कभी भी जब एक कोई चेंज आता है ना तो उसके लिए टाइम लगता है, तभी हमारे पास यहाँ टाइम का कार्ड भी आया है। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। अब आपको शायद स्टार का कार्ड होता है, मिसिंग एनर्जी का भी होता है। तो मिसिंग एनर्जी तो निकल के आ ही गई है कि जहां से आप निकलना चाह रहे हैं, जहां से आप खुद को गार्ड अप कर रहे हैं, उसी इंसान को आप चाहते ना चाहते आपके दिमाग में वो घूम रहा है। अब ये उस इंसान का भी जेस्चर हो सकता है वो नहीं मूव ऑन कर पा रहा, आप हो गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे स्टार का कार्ड ये बता रहा है कि आप 7 ऑफ वॉन्ट्स, आप उसको रिबेल मत करें। अगर आपको आपको पास्ट याद आ रहा है तो उसको आप, ठीक है पास्ट में हुआ था, ओके, इट्स ओके, उसको पूरे सोच में उस चीज़ को टाइम लेने दें। अगर आपको पास्ट याद आ रहा है तो खुद को ज़्यादा गार्ड मत करें, खुद को असोच आ रही आने दें। क्योंकि हमारा हमारा हम शुरू से यही बात करते हैं कि जिस चीज़ को हम रोकते हैं वो चीज़ ज़्यादा वो होती है। मान लो किसी की याद को रोकेंगे तो वो भी ज़्यादा आएगी, या कोई जो है हमें याद कर रहा है उसकी हमें एनर्जी फील हो रही है, उसको भी अगर हम गार्ड अप करेंगे तो भी और ज़्यादा याद आएगी। स्टार का कार्ड आया है। ठीक है। ओके। अच्छा जी। तो आपको खुद को गार्ड नहीं करना है, लेकिन अपनी तरफ से डेस्परेट भी नहीं होना, वो तो खैर नहीं हो रहे आप, लेकिन फिर भी 6 ऑफ पेंटिकल्स, रेसिप्रोकल वाली एनर्जी। देखा 6 ऑफ पेंटिकल में पहले उसको कह रही थी और यहाँ पे फिर दोबारा 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। 6 ऑफ पेंटिकल क्या का मतलब होता है, इक्वल गिव एंड टेक। सरल शब्दों में कि एक बराबर का, जहां पे एक कंपैरिजन हो रहा है, या फिर ये कंपैरिजन का भी कार्ड होता है। 6 ऑफ पेंटिकल ये भी होता है कि एक इंसान, एक जगह आप बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हैं, या एक ज़्यादा आप बहुत गिविंग है, एक जगह बिल्कुल भी गिविंग नहीं है। एक एस्पेक्ट आपका बहुत अच्छा है, एक एस्पेक्ट आपका बहुत बुरा है। तो 6 ऑफ पेंटिकल एक इक्वल गिव एंड टेक को भी बताता है कि अगर आप अपनी पुरानी किसी भी चीज़ को छोड़ के नई नया कुछ भी, जो भी आपकी लाइफ में, चाहे कोई नया इंसान है, नई सिचुएशन है, नया आपने अपना जो ध्यान ही है, मान लो एक इंसान जो है
बहुत ज़्यादा प्यार, लव, शादी इस पे फ़ोकस था, तो अब वो इंसान बहुत ज़्यादा जो है अब अपने करियर ओरिएंटेड हो गया है, या फिर अपने काम पे ध्यान देने लगा है, या फिर और चीज़ों को अपने आप को निखारने में, सेल्फ लव करने में वो उस चीज़ में लग गया है। ठीक है जी? लग गया है। 6 ऑफ पेंटिकल आके हमें बता दिया है कि अब जो है आप सेल्फ लव कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपके अंदर जो है 9 ऑफ स्वॉर्ड देखिए, फिर भी आप बीच-बीच में 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आ जाते हैं, जहाँ स्लीपलेस नाइट है और वो आपको वही चीज़ जो है कहीं न कहीं इस मौजूदा जो हालात हैं या वक़्त जो चल रहा है उसमें जो है आपको सताती हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। जहाँ पे आपको लगता है कि आप पूरी-पूरी रात भी अगर जागते हैं, कुछ लोग यहाँ पे स्ट्रेस ले रहे हैं। क्योंकि देखो खाली प्रॉब्लम्स एक ही चीज़ की नहीं होती ना, लाइफ में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। खाली प्यार, करियर यही सब कुछ नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं जो एकदम से ना चाहते हुए भी रैंडमली कहीं भी क्रिएट हो सकती हैं, छोटी-मोटी घर की भी। ठीक है? तो वो तो है ही हैं, साथ में ये जो आपका जहाँ से आप मूव ऑन हो रहे हैं, कहीं से आप नए कनेक्शन में जा रहे हैं, कोई नया इंसान आया है, जिसके लिए भी आप बहुत डर रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी कि बार-बार आपको वही डर सताता है कि यहाँ पे एक इक्वल गिव एंड टेक होगा या नहीं? यहाँ पे जो है मेरी वैल्यू को समझा जाएगा या नहीं? स्टार का कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्या मुझे गार्ड अप रहना चाहिए? क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर दोबारा भी ऐसा हुआ तो क्या होगा? ये सारे अननेसेसरी फ़ियर्स आपको स्ट्रेस दे रहे हैं। आपको रात को सोने नहीं दे रहे हैं। ठीक है? और बताएँ डिवाइन क्या मेरे व्यूअर्स की जो लेकिन अगर आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं, तो आपके साथ क्या होने वाला है भगवान बताएँ? कार्ड्स प्लीज़ हमें बताएँ कि अगर मेरे व्यूअर्स चाहे कोई नई सिचुएशन में चले गए हैं, चाहे कोई नए इंसान के साथ चले गए हैं या मूव ऑन हो गए हैं, जो भी कह लो, न्यू बिगिनिंग कर ली है, उनके साथ जो आगे कैसा रहने वाला है? क्वीन ऑफ कप्स, वेरी गुड। क्वीन ऑफ कप्स कि जहाँ पे भी आप नई जगह जहाँ ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड और बहुत सीक्रेटली आपको एडमायर करता था बहुत पहले से, और बहुत आपको जो है एक एडमायरर की तरह, एक कंसर्न की तरह, एक नर्चर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्यार करता है ये इंसान जो भी है। अगर ये कोई इंसान द हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई करेंगे प्लीज डिवाइन, हमें बताएं कि हैंग्ड मैन क्या बता रहा है। हैंग्ड मैन क्या बता रहा है? द एम्प्रेस, हैंग्ड मैन के साथ एम्प्रेस, ये वो उस इंसान की एनर्जी है हैंग्ड मैन की जिसने आपको मिस अपॉर्चुनिटी किया है। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था कि कौन कौन जो है आपको मिस कर रहा है, आपके जो गुण हैं, आपकी जो ब्यूटी है, आपका जो गिविंग नेचर है, आपका जो ऑरा है, इस इंसान को और भी ज्यादा दुख दे रहा है जहां से आप मूव ऑन हुए हैं, और ना चाहते हुए भी ये इंसान जो है आपको भूल नहीं पा रहा है। ओके, 8 ऑफ कप्स, जिसकी लाइफ से आप चले गए लेकिन निशान अभी भी बाकी हैं, और वही एनर्जी आपको फील होती है और वही आपको जो है दुखी करती है। मतलब आप ना चाहते हुए भी उसी पास्ट की एनर्जी में जाके और पास्ट के मतलब चाहे स्टॉक करते हैं, चाहे कहीं से उसकी बातों को पता लगाते हैं या कुछ भी है। तो अगर आप मूव ऑन हो चुके हैं किसी कनेक्शन में, देखो तो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन बताएं। अगर ये लोग वहाँ से अपनी एक्स जो भी एक्स कह लो या पुराना जो भी उनका रिलेशनशिप था वहाँ से मूव ऑन हो चुके हैं, तो अब उनको कैसा द टावर, टावर यहाँ पे क्या बता रहा है? टावर कब आता है? जब चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो अगर आप वहाँ से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं तो अपने इस दिमाग को अपने उसमें बातें लाएं वो बार बार टावर वाली कि क्यों टावर हुआ, कोई कमी थी तभी तो टूटा ये रिश्ता।
चाहे वो रेसिप्रोकल एनर्जी नहीं थी, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, चाहे जो भी था। टावर तभी आता है, चीजें तभी तोड़ी जाती, कोई मीनार, कोई बिल्डिंग, कोई घर तभी तोड़ा जाता है। पहले तो हम क्या करते हैं, मान लो घर में थोड़ी बहुत कहीं ब्रेकेज है या कहीं टूटा फटी है या पानी गिर रहा है या कुछ भी है, तो उसको हम थोड़ा बहुत वो कर करवा के ठीक करवा लेते हैं। लेकिन जब ज्यादा स्थिति खराब आ जाती है तभी टावर आता है। तो टावर आके आपको ये बता रहा है कि अगर आप किसी को नहीं भूल पा रहे हैं तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सोचे कि अगर वो इंसान और भी कुछ टाइम तक रहता तो कितना हार्म हो जाता आपकी लाइफ में। या फिर उन सब चीज़ों को सोचे जो उसने आपको दुख दिए हैं, जहाँ पे आपको हर्ट मिला है, तभी आप किसी को भूल पाएंगे। अगर आप चाहे चाहे वो आपका पार्टनर है चाहे आप हैं, वो भी अगर आपकी अच्छाइयाँ आपको एम्प्रेस की तरह देखता रहेगा तो भूल नहीं पाएगा। और आप भी अगर अगर ये सोचते रहेंगे कि नहीं यार प्यार तो मेरा वही था, प्यार तो ये है, प्यार तो वो है, तो भी आप वहां से नहीं निकल पाएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि चीज़ें किसी को भूलने के लिए, किसी सिचुएशन को भूलने के लिए आप उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को याद रखें। अच्छाइयाँ जो थोड़ी बहुत थी उनको ना याद करें, ठीक है जी। पता नहीं क्यों ये डैमेज, नहीं तो आप डैमेज हो जाएंगे। नहीं तो वो कहते हैं ना धोबी का, हाँ देखा, फॉरगिवनेस, रेसिप्रोकल की भी एनर्जी आई थी, फॉरगिवनेस। तो आपको वो पुराने जो चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं डैमेज कर रही हैं, जो आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जो है क्योंकि देखो हम कह देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड फॉरगिवनेस है, हम कह देते हैं कि आप माफ़ कर दो, आप ये कर दो, आप वो कर दो, लेकिन हर इंसान के लिए माफ़ करना इतना आसान नहीं होता। इतना हर इंसान इतना ज़्यादा जो है उसके पास होता नहीं है कि वो किसी को माफ़ कर दे। माफ़ करना बहुत बड़प्पन वाली बात है। हर कोई शायद नहीं कर सकता, नहीं कर सकता भाई। जो बात है वो है। रह रह के चाहे आप उसको कुछ अच्छा बोलें, चाहे आप उसको कुछ बुरा बोलें, चाहे आप कुछ भी किसी तरह, वो चीज़ें रहेंगी दिमाग में, उनको खुद को डैमेज ना करने दें। अपने कहते ना, अपने आज पे कल को हावी ना होने दें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ लव। और सेल्फ लव करते हुए भी अगर बीच में ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं या बीच में फिर आपको बहुत यादें आ रही हैं पुरानी, ये वो जो भी, चाहे नफ़रत के रूप में चाहे प्यार के रूप में, तो आने दें उनको भी। उनको गार्ड अप, उनको रोकने की 7 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी, उनको रोकने की कोशिश मत करें, नहीं तो वो और ज़्यादा आएंगी। अब नहीं आएंगी फिर बाद में आएंगी। तो कहते हैं ना टाइम टाइम लेता है, तो ऐसे ही हम कहते हैं टाइम इज अ ग्रेट हीलर, लेकिन टाइम हील करने में तो टाइम ले रहा है ना, ये चीज़ है। और बताएं, 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया भाई डिवाइन, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया? जरा 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, आप क्या बताना चाह रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ? देखिए मे भी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, स्पेसिफिक होगा किसी के लिए कि किसी का क्वेश्चन होगा थर्ड पार्टी को लेके। 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कि मे भी हो सकता है जहाँ पे आप अभी हैं, चाहे ये आपका न्यू कनेक्शन है, चाहे ये आपका कोई पास्ट का कनेक्शन है, चाहे आप मूव ऑन हुए हैं, चाहे जो भी है, लेकिन वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कोई तीसरा है जो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है? कोई तीसरा है जिसके कारण से आपका कनेक्शन या आपका जो ये जो भी लव अफेक्शन है जो भी है अफेक्ट हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि थर्ड पार्टी कब जाएगी। थर्ड पार्टी देखो कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी आप थर्ड पार्टी होता कुछ भी नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी आप मानते हैं उस चीज को। प्लीज डिवाइन बताएं, यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। जस्टिस,
देखो जस्टिस का कार्ड यहाँ पे ये बताता है कि अगर मान लो एक इंसान है, जस्टिस को भी क्लैरिफाई करते हैं, मुझे नहीं, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद जस्टिस और फिर 8 ऑफ सॉर्ड। ओके, देखो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा किसी को ऐसा लग रहा है कि जैसे 8 ऑफ सॉर्ड एक बंधन का कार्ड होता है और जस्टिस एक फेयर होने का कार्ड होता है कि चीज़ें आगे जो है अब अच्छी होंगी या फेयर होंगी या नहीं होंगी। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि जो थर्ड पार्टी का जिसने भी काम करा है या जिसने भी हमारे कनेक्शन को ख़राब करा है या जिसने भी ये जो भी जिस वजह से टावर आया है या जिस वजह से, तो वहाँ आपको जस्टिस मिलेगा। ये कुछ मे बी कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। आप अपनी सोच को जो है थोड़ा 8 ऑफ सॉर्ड स्टक एनर्जी में ना रखें, फ्रीली सोचें। वो कहते हैं ना, तेरा है जो तुझे मिला है कोई छीन ना पाया है, 4 ऑफ कप्स। और ज़्यादा जो है पश्चाताप या ज़्यादा जो है 4 ऑफ कप्स, मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही अपने आप को फ्री छोड़े, अपने आप को बांधे नहीं कि मुझे एक कमरे में बैठे रहना, मुझे यही सोचना है। थोड़ा अपने आप को फ्री छोड़े। 4 ऑफ कप्स का कार्ड स्ट्रकनेस को दिखाता है। 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड भी, मतलब प्रेजेंट आपकी सिचुएशन ये है कि अगर आपके साथ फेयर नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि एक एक जगह आपको अगर मान लो हार मिली है या आपके साथ सही नहीं हुआ है तो आप औरों के साथ भी ऐसा ही करें, या फिर औरों के साथ औरों से भी 8 ऑफ सॉर्ड बात करनी बंद कर दें या अपने ही ख्यालों में खोए रहें आगे की ज़िंदगी के लिए या आगे और लोगों के लिए जो आपके साथ कंसर्न है, जो आपके साथ बहुत अच्छी तरह रह रहे हैं, चाहे वो आपके नियर एंड डियर आपके घर के फैमिली मेम्बर बाकी हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आएँ। एटलीस्ट जस्टिस उसी के साथ होता है जो जस्टिस करता है। तो अगर आपके साथ बेअन्याय हुआ है या जस्टिस नहीं हुआ है, चाहे पास्ट में चाहे अब, एटलीस्ट आप करें जस्टिस। और बताएं डिवाइन, अब मान लो, अब आप कहोगे जस्टिस कैसे करें, वो उस इंसान ने तो हमें इतना दुख दिया, इतना वो दिया, तो उसको कर्मा मिलेगा या नहीं? वो तो ऑब्वियसली है, वो आपके कहने से तो आप अपने पाप बढ़ाएंगे ना। तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, उससे तो आपसे नहीं क्रिएट कर रहे हैं अपने। उसके साथ तो जो होना है वो तो गॉड डिसाइड करेगा, भगवान डिसाइड करेगा। तो अगर आप ज़्यादा ये भी, तो उस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा आगे जो है मूव ऑन नहीं कर पा रहे, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, अपने आप को नेक्स्ट उसमें स्टेबल नहीं कर पा रहे। जहाँ से आप मूव ऑन हुए हैं, जहाँ से आप निकले हैं, जहाँ से आप, चाहे वो कोई गहरी सोच थी, चाहे वो इंसान था, चाहे वो सिचुएशन थी, क्योंकि आपको उसको सोच के फील करके ख़त्म करना है, ना कि उसको रोकना है कि वो सोच ना आए या वो याद ना आए। समझ गए? उसको फील करके ख़त्म करना है आपने। और अगर मान मान लो 1% तब भी ख़त्म नहीं हो रहा है वो चीज़, पेज ऑफ सॉर्ड, तो थोड़ा फ्री हो जाए, अपने थॉट्स को थोड़ा बड़ा करें, अपने थॉट्स को और चीज़ों में लगाएं, अपने आप को डाइवर्ट करें, अपने आप को पेज वाली एनर्जी में ले जाएं। कहते हैं ना, कहीं पे इंसान को अपना दिमाग जो है बड़ों जैसा करना पड़ता है और कहीं पे अपना दिमाग जो है बच्चों जैसा करना पड़ता है। कि ठीक है, बच्चे को क्या है, एक चीज़ पसंद है, वो नहीं मिली, थोड़े टाइम रो लिया, पीट लिया, तो फिर भी नहीं मिली, फिर नई चीज़, किसी चीज़ को मान लो वो कोई वहाँ लकड़ी की वो पड़ा है, खिलौना पड़ा है, उसी को लेके खेल रहा है फिर, चाहे वो पहले वाला बहुत अच्छा था चाहे नहीं अच्छा था। तो थोड़ा सा फ्री, अपने थॉट्स को फ्री करें। पेज ऑफ सॉर्ड, अगेन पेज ऑफ सॉर्ड पे नज़र गई है। तो यहाँ पे देखो, हो सकता है देखो बहुत ज़्यादा आप इस इंसान के थॉट्स में हैं, ये भी है। तभी यहाँ मेरे को ये टॉपिक चैनल हुआ कि कौन आपको याद कर रहा है, फिर आपको भी, अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा याद करेगा तो आपको भी तो उसकी याद आएगी ना, कहीं ना कहीं आपके थॉट में भी वो इंसान आएगा। तो वही जो है मुझे यहाँ नज़र आया है और मैंने आपको बता दी द फूल। देखिए,
तो मे बी आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। अगर आप किसी पे नज़र रखे हुए हैं या फिर कोई नया आपको प्रपोज़ल है या फिर कोई नया आपकी लाइफ में, तो वहाँ पे जो है आप फूल, मतलब फूल कहने का मतलब, फूल का कार्ड क्या बताता है कि एक फ्री विल होके खुद को सरेंडर करें, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये सोचें कि अगर टावर आया है तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, टावर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है। अगर चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो अच्छे होने के लिए ख़त्म हुई हैं, पास्ट की, समझ गए? ये याद रखें, तभी आप खुश रह पाएंगे। और जहाँ पे भी आप एक न्यू बिगिनिंग को एक्सेप्ट कर पाएंगे और इन्वेस्ट कर पाएंगे खुद को। ओके व्यूवर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करें, हाइप पे नंबर्स दें। ओके, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, और मैं भी हेल्दी रहूँ, मैं हेल्दी हूँ।